हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉक नीज के बारे में और खेलों के बारे में। नॉक नीज और खेल मतलब इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो नॉक नीज क्या है? नॉक नीज एक डिफॉर्मिटी है जिसमें आपका घुटने का वजन जो है वो बाहर वाले कंपार्टमेंट में जाता है। मतलब सिंपल टर्म में, जब आप अटेंशन खड़े होते हो तो आपके दोनों घुटने टकराते हैं, इसको हम नॉक नी बोलते हैं। नाउ नॉक नी में भी रेंजेस होते हैं। क्या घुटने का टकराना बिल्कुल गलत है? नहीं, कभी कभी आपके जांग बहुत मोटे हो सकते हैं जिसकी वजह से घुटने टकराते हैं। असली अलाइनमेंट जो है घुटने के बीचों बीच जा रही है। तो हर चीज में एक नॉर्मल रेंज होता है। 1 से 2 डिग्री यहां वहां हम नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। उससे ज्यादा हो तो एक तो दिखने में अच्छा नहीं लगता, और दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि एक तरफा ज्यादा वजन पड़ने के वजह से वहां की चिकनाई खत्म हो सकती है। नाउ आपका बच्चा है, 11 साल का है, उसको नॉक नीज है। क्या वो खेल सकता है? बिल्कुल खेल सकता है। क्या आपको घबराने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। उस बच्चे को एहसास मत दिलाओ कि वो कोई स्पेशल है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके नॉक नीज है और वो खेल क्रीड़ा में बहुत ही अच्छे हैं। तो इसमें कोई भी ऐसा परहेज नहीं है। अगर आपका बच्चा कंप्लेन नहीं कर रहा है तो उसको खेलने दो। जो भी इलाज हम करेंगे वो इस उम्मीद से करते हैं कि बाद में जब ये मैच्योर हो जाए, जब ये बड़ा हो जाए, जब ये घुटने को और इस्तेमाल करे तो ये घुटना घिसे ना। तो क्या आप भाग सकते हो नॉक नीज के साथ? बिल्कुल भाग सकते हो। पुराने जमाने में यह कहा जाता था कि जो लोगों में नॉक नीज है वो ज्यादा तेज भाग नहीं सकते, पर ऐसे कुछ नहीं है। सही तकनीक से, सही ट्रेनिंग से वो अच्छा भाग सकते हैं। इसीलिए अभी भी मिलिट्री में, अगर इंडियन आर्मी में आप देखोगे, एयरफोर्स, नेवी में, तो नॉक नीज को उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन बोला है। यह प्रथा चल रही है ब्रिटिश के जमाने से। 1920 1930 में यह रूल लेके आया है जो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। पर ऐसे कुछ नहीं है। अगर बहुत ज्यादा हो तो तब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एक तरफा ज्यादा वजन पड़ने के वजह से। और वो 15-20 साल में नहीं होता, 30-40 साल में नॉर्मली वो शुरू होता है। पर अगर आपने आइडेंटिफाई किया है, आप डॉक्टर के पास गए हो, उसने सही टेस्ट करा के एक अलाइनमेंट वाली एक्सरे कराया है और उसमें साफ साफ आया है कि आपको या आपके बच्चे को जरूरत से ज्यादा नॉक नी है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कभी ना कभी उसकी ट्रीटमेंट कराने की। कम उम्र में, स्पेशली जब बच्चा तकरीबन लेडीज में, लड़कियों में 12 से 14 साल या लड़कों में तकरीबन 16-17 साल की उम्र में, हड्डी और जोड़ जो है वो मैच्योर हो चुके पर पूरी तरीके से नहीं। मतलब ज्यादा लंबे होने की आशा नहीं है, दाढ़ी मूंछ आ गई है। उस सिचुएशन में हम इस चीज का एडवांटेज लेते हैं, घुटने के चारों तरफ या हड्डी के चारों तरफ जो कवरिंग है, जिसे हम पेरिओस्टियम बोलते हैं, वो इस उम्र में काफी मोटी होती है। तो मैं एक विशेष तरीके से छोटे से कट के द्वारा, जहां पे डिफॉर्मिटी है, जहां पे टेढ़ापन है, जो जांग की हड्डी में होती है, यहां पे उसको क्रैक करके सीधा करके प्लास्टर के द्वारा कॉस्मेटिकली एक ही स्टिच के द्वारा ठीक करने के चांसेस है उसमें। इसमें सबसे अच्छी चीज यह है कि स्कार नहीं होता, पर तकरीबन 4 हफ्ते तक रेस्ट लेना होता है। उसके बाद पेशेंट बहुत बेहतर हो जाता है, बिल्कुल सीधे घुटने हो जाते हैं। कई विशेषज्ञ छोटी उम्र में भी एक चीज करते हैं, ग्रोथ मॉड्यूलेशन, जिससे
वो घुटने को सीधा भी कर सकते हैं। ग्रोथ मॉड्यूलेशन क्या होता है? ये घुटने जो है या कोई भी हड्डी जो है वो एंड से, मतलब ऊपर और नीचे की तरफ से लंबे होते हैं एक विशेष एरिया में, जिसे हम ग्रोथ प्लेट बोलते हैं। ग्रोथ मॉड्यूलेशन में वो एक प्लेट लगाते हैं, वहां पे पेच लगाते हैं और वो पेच को ढीला टाइट करके ग्रोथ को एक दिशा देते हैं। वो एक अच्छा सक्सेसफुल तरीका है, पर उसमें एक प्रॉब्लम है कि उल्टा भी हो सकता है अगर आप सही टाइम पे ग्रोथ मॉड्यूलेशन ना कराओ और प्लेट इत्यादि लगती है, जिसको निकालना पड़ सकता है बाद में, और इतना कॉस्मेटिक ऑपरेशन नहीं है। जैसे मैच्योर हो जाए आदमी 18 साल के बाद, 20 साल के बाद, फिर यही चीज होती है, पर प्लेट भी लगती है या रॉड लगती है, वो भी बहुत ही सक्सेसफुल है, जिससे हम इसे सीधा कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद क्या आप स्पोर्ट्स सब कुछ कर? बिल्कुल। आप एक तरीके से एक फ्रैक्चर दे रहे हो हड्डी में, या हड्डी को क्रैक कर रहे हो ताकि वो सही दिशा में जुड़े। जैसे वो जुड़ गया, वो आपका ओरिजिनल हड्डी की तरह ही बनता है और उससे भी ज्यादा मजबूत बनता है। तो आप सारा स्पोर्ट्स जो है 4-5 महीने बाद खेल सकते हैं। पर याद रखिएगा, इस दौरान मांसपेशियों को भी मजबूत करना इंपॉर्टेंट है। गाड़ी पहियों से ही नहीं चलती, इंजन से भी चलती है, और घुटने के इंजन है मांसपेशियां, जांग के मांसपेशियां। तो उनको मजबूत करने के बाद सब कुछ खेल सकते हो, भाग सकते हो, एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो, और यस, जीन्स भी पहन सकते हो शर्म के बिना। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको नॉक-नीज और स्पोर्ट्स इत्यादि के बारे में पता चला है। ऑपरेशन के बाद भी क्या आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो? बिल्कुल हाँ, उसके बारे में पता चल चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।